सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईडी और क्लास क्या होती हैं। तो उसे बताने के लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ विड 11.html के नाम से, और यहाँ पे मैं अपनी html की टेम्पलेट लगाऊंगा। टाइटल में लिख देता हूँ मैं आईडी एंड क्लासेस। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टेग का यूज़ करके पैराग्राफ बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जो है आईडी। अब आईडी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ही है। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ आईडी एंड क्लासेस। जैसे कि आप स्कूल गए होगे या फिर नहीं गए होगे तो आपको पता होगा कि क्लास होती है और क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों की एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी का बच्चा सिर्फ एक ही होगा, लेकिन क्लास में उतने सारे बच्चे हैं तो सबकी आइडेंटिटी भले ही अलग हो, लेकिन वो एक क्लास में तो आ सकते हैं ना। ठीक है, तो क्लास क्या करता है, आप बहुत सारे एलिमेंट्स को एक क्लास में रख सकते हो, लेकिन जो आईडी होती है वो सिर्फ एक एलिमेंट की होती है, या फिर सिर्फ एक एलिमेंट की एक आईडी होती है। लेकिन क्लास की बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और बहुत सारी एलिमेंट्स की बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईडी में लिख देता हूँ मैं ID1 करके एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे मैं क्लास भी यूज़ करूँगा, और क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे मैं क्लास डाला और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड, तो BG लिखूँगा यहाँ पे मैं और उसको सेव करूँगा। तो मैं चाहूँ तो ये अब मैंने आईडी और क्लास बनाई है, तो इससे मैं टारगेट करके इसका जो यहाँ पे पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, या फिर इसमें मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकता हूँ इसकी आईडी यूज़ करके या इसकी क्लास यूज़ करके। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एलिमेंट की बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने BG लिखा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं बॉर्डर स्पेस देके। ठीक है, स्पेस देके लिखोगे तो ही वो नई क्लास डिफाइन होगी। और यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये 3 क्लासेस बन चुकी हैं, पर आईडी में ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आईडी मैंने एक बना दी तो बना दी सिर्फ एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको यूज़ करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा हेड में लिखते हैं स्टाइल यूज़ करके। अब मैं आपको बताऊंगा आगे CSS कैसे यूज़ करना है, पर मैं यहाँ पे सिंपली आप समझ लो कि यहाँ पे मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट लगा के। अब डॉट का मतलब होता है क्लास। ठीक है, तो अगर डॉट कहीं पे यूज़ हो रहा है किसी CSS फाइल में या फिर स्टाइल के अंदर, तो समझ लेना वो क्लास डिफाइन कर रहा है। अब उसके आगे डॉट के आगे मैं जो भी लिखूंगा तो क्लास की वो नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं BG लिख दूंगा, तो ये क्लास हमने BG दे रखा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करूँगा और साथ में क्लोज भी करूँगा। तो ये इसमें लिखने के लिए हमको बन चुका है, जिसमें हम इसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चाहता हूँ इसका, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर करके यहाँ पे रेड कर दूंगा, और पैराग्राफ के अंदर भी कुछ लिख देता हूँ मैं, जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ। और अब इसको सेव करूँगा और गो लाइव करके इसको ओपन करूँगा, तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है और ये काम नहीं किया, देखता हूँ मैं। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि आप जैसा लिखते हो, जैसे क्लास मैंने यहाँ पे कैपिटल में B लिखा था, अगर आप कैपिटल में B नहीं लिखोगे तो वो काम भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं कैपिटल कर देता हूँ उसको मैं, और अब सेव करूँगा, तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है। आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको, तो बॉर्डर के लिए अलग क्लास लगाऊंगा डॉट करके, और करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बॉर्डर रेडियस करता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और इसका कर देता हूँ मैं 5 पिक्सल। सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको ये इसकी बॉर्डर रेडियस मैंने
कर दी है, तो यह थोड़ा सा हमको राउंड शेप में मिल चुका है। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ इस पर आप कर सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली आईडी से भी टारगेट कर सकते हो। तो आईडी के लिए यूज़ होता है हैशटैग, तो यहाँ पे मैं हैशटैग लगाऊंगा और यहाँ पे जो भी आईडी है उसका नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे ID1 नाम है इसका, तो ID1 लिखा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा और उसको बंद करूँगा। और यहाँ पे जो भी मुझे इसमें स्टाइल देनी है, CSS यूज़ करनी है, वो मैं कर सकता हूँ। तो आप इसके थ्रू ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो रही बात इनकी, ये तो हमने देख लिया। अब मैं आपको थोड़े इसमें और भी चीज़ें बताता हूँ जिसके थ्रू आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे div लिखता हूँ और उसका डॉट करके यहाँ पे लिख दूंगा मैं class 1, ठीक है, और उसके बाद मैं हैशटैग लगा के यहाँ पे लिख दूंगा मैं आईडीज कर देता हूँ मैं, क्योंकि आईडी सिर्फ एक ही होती है, इसमें ID1 मैंने पहले लिख दिया है। अब इसको मैं अगर एंटर दबाऊंगा या टेप दबाऊंगा तो यहाँ पे हमको एक क्लास मिल चुकी है और एक आईडी मिल चुकी है, सिर्फ मैंने उतना लिखा उससे। तो ये किसके थ्रू हुआ? एमेट के थ्रू, और VS कोड में ये इनबिल्ड आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो। मैं यहाँ पे वापस से div यूज़ करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लास लिखता हूँ मैं class 1, फिर डॉट करूँगा class 2, फिर डॉट करके class 3, और साथ में यहाँ पे मैं हैशटैग लगा के यहाँ पे आईडी भी लिख सकता हूँ, तो ID3। अब एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको 3 क्लासेस मिल चुकी है और एक आईडी मिल चुकी है। अब यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड, सेव करूँगा तो हमको मिल चुकी है सब चीज़ें। अब मैं चाहूँ तो इसमें स्टाइल देके इसको अच्छा कर सकता हूँ, जो हमको भी ऐसा दिख रहा है वो और अच्छा दिख सकता है हमको। तो इसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। तो एमेट हमारी बहुत मदद करता है कोड्स को फास्ट लिखने में। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आईडी और क्लासेस क्या होते हैं। तो आईडी सिर्फ एक एलिमेंट के लिए होती है और क्लासेस बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए होती हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स में बहुत से क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन एक आईडी में सिर्फ एक एलिमेंट होता है और एक एलिमेंट में सिर्फ एक आईडी होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।